हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं रिवीजन नंबर 2 सेट चैप्टर का। पिछले रिवीजन में यहाँ तक मैंने कवर कर दिया था, इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में बता दिया गया था। आज उसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द यूनियन, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे देखिए एक सबसे सिंपल सी बात, जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज करते थे नंबर के बीच में, ठीक है, या वेरिएबल के बीच में, वो एक ऑपरेशन था। तो इसमें सेट के ऊपर एक ऑपरेशन जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो यूज है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे आज। जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ये कम्यूटेटिव लॉ है। जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा करते थे कि 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1 एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसी तरह से यूनियन एक ऑपरेशन है, ठीक है, जैसे एडिशन हुआ करता था। तो यूनियन पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी का मतलब वहाँ से एडिशन में हम क्या देखते थे, एडिशन में जीरो जो था वो आइडेंटिटी होता था, एडिटिव आइडेंटिटी होता था। यहाँ पे फाई जो होगा वो क्या होगा, एडिटिव, यहाँ पे यूनियन का आइडेंटिटी होगा। अगर फाई लेते हैं तो यूनियन की आइडेंटिटी होती है, जैसे ए यूनियन फाई, फाई एम्प्टी सेट है, तो यूनियन जब लेंगे ए के साथ में तो ए ही दे देगा, ठीक है। अब ए के साथ ए का यूनियन, आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि नंबर जो भी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनको रिपीट नहीं करते हैं, तो वही एक ही बार लिख दिया जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए के साथ जब देखेंगे आप तो सेम, ध्यान दीजिएगा, सेम वही सेट हमें मिल जाता है। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये है इंडिपोटेंट लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन, सॉरी, यू इंटरसेक्शन ए, यू का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब कि आप किसी चीज़ को भी यूनिवर्सल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स का जो सेट है वो यूनिवर्सल मान सकते हैं। रियल नंबर के सेट को यूनिवर्सल मान सकते हैं, ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर की बात होती है तो उस समय भी हम इंटीजर को भी मान सकते हैं, रियल नंबर को भी मान सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट, जो सेट आप ले रहे हैं उसके बिहाफ पे हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन है यू के साथ, तो सिंपल सी बात है, ए जो होगा यू के अंदर ही होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू ही मिलेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यू, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरसेक्शन के लिए भी सेम ऐसी प्रॉपर्टी रिपीट कर देंगे, मतलब ये भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें जो फाई के साथ है, फाई मतलब फाई के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन ले तो इम्पटी सेट के साथ जब किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें इम्पटी सेट मिलता है। क्यों? क्योंकि इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो ए में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो इंटरसेक्शन में कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन क्या मिलेगा, इम्पटी सेट ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें इसके साथ इंटरसेक्शन में फाई मिलेगा। अब यूनिवर्सल के साथ, यूनिवर्सल सेट जो होंगे उनके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ध्यान दीजिए ए यू में ही बिलोंग कर रहा है, मतलब ए जो सबसेट है यू का सबसेट है, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या निकल के आ गया जाए बाहर, ए ही बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ फाई, मतलब इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ए के साथ ए का इंटरसेक्शन लेंगे तब भी ए ही मिलेगा, क्योंकि ए का ए के साथ सेम इक्वल सेट है, ठीक है। तो एक के सारे एलिमेंट दूसरे के सारे एलिमेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वही इंटरसेक्शन में कॉमन आता है, तो इंटरसेक्शन में सारे एलिमेंट ही बाहर आ जाएंगे। तो मतलब कि ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए ही देता है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मतलब जैसे हम क्या करते थे कि, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस क्लासेस में हम क्या करते थे, ए इंटू बी प्लस सी, तो हमें मिलता था ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। उसी तरह से यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट में सिंपल सी बात है, जैसे कि एक सेट है, एक सेट को दूसरे में से अगर माइनस, एक सेट में से दूसरा सेट अगर माइनस करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो होता है जैसे कि डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, दैट इज ए माइनस बी मीन्स द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। मतलब कि ए माइनस बी का मतलब ए के अंदर ऐसा एलिमेंट जो बी में बिलोंग ना करे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ए में जो एलिमेंट हैं 2 3 5 7 9 और बी का एलिमेंट है 9 3 7, मतलब ए माइनस बी का मतलब कि ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो। तो यहाँ पे 2 और 5 है, देखिए 9 3 7 इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा एलिमेंट, ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो तो वो 2 और 5 है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब ध्यान दीजिए कि ए को छोड़ के, ए के अंदर के सारे एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट मिल जाते हैं वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फिर से बता रहे हैं, ए को छोड़ के, जैसे मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट का सेट होगा, इनको छोड़ के जो भी एलिमेंट, अदर एलिमेंट का जो सेट होगा वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। इसका एक वेन डायग्राम से हमने दिखाया हुआ है। मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है। यूनिवर्सल सेट अभी बताए हैं कि मतलब कि किसी भी सेट को, मतलब रियल नंबर, इंटीजर, जैसा भी ये ए होगा उसी के हिसाब से यूनिवर्सल सेट लेंगे। यूनिवर्सल सेट इसके हिसाब से इसलिए होता है क्योंकि ये जहाँ बिलोंग करता है उसी के हिसाब से हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं और ए हमेशा यूनिवर्सल सेट में रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ए को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट, देखिए यहाँ पे शेडेड है थोड़ा थोड़ा, ए को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट का सेट होगा वो क्या कहलाएगा, ए डैश। क्या कहलाएगा, ए डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसकी भी प्रॉपर्टी देख लीजिए, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। मतलब देखिए ए और ए डैश का जब यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। आप इसको एक सिंपल से एग्जांपल लेके आप इसको सारे जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जितने भी प्रॉपर्टी, इसको सब वेरीफाई कर सकते हैं। आप क्या करिएंगे, 4 4 5 5 एलिमेंट का सेट ले लेंगे और उसको इसमें पुट करते जाएंगे, ये वेरीफाई होता जाएगा, ठीक है। सब वेरीफाई कर सकते हैं आप आसानी से। ए इंटरसेक्शन ए डैश का 5 होगा। देखिए ए और ए डैश के एलिमेंट एकदम डिसजॉइंट है, मतलब कि एक दूसरे से कुछ भी ज्वाइंट नहीं है इसका, ठीक है। मतलब इनका इंटरसेक्शन कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए यूनियन बी का डैश जो होगा, मतलब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। यहाँ पर भी आप 2 सेट ले सकते हैं, ए और बी 2 सेट ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, उनका यूनियन निकालिए, उनका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद से आप क्या कर सकते हैं, आप ये एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आप निकलेगा आपका यहाँ पे जैसे ए यूनियन बी आप निकाल लेंगे और ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर इसको छोड़ दीजिए, वहीं होल्ड कर दिए, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उनका इंटरसेक्शन लीजिए, वो इसी के ही इक्वल आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर ना आए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ये रिवीजन है तो आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा एक बार, कोई दिक्कत होती है फिर तब बताइएगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इसका देखिए इंटरसेक्शन का जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये है डिमॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ है, इसका बहुत सारा यूज होता है आगे का जब मिसलेनियस। ध्यान दीजिए मिसलेनियस के लिए हम वेल प्रिपेयर्ड हो रहे हैं पहले से, क्योंकि मिसलेनियस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं और अक्सर मिसलेनियस से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेट में जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन सबसे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं, लॉजिकल जो क्वेश्चन हैं वो सब मिसलेनियस में मिलते हैं। तो मिसलेनियस के पहले हमें वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। आप यहाँ पे एलिमेंट लेके आप इस चीज़ को, सारे चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत हो आप बेहिचक उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो हमें वही सेट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें इम्पटी सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है किसका, कॉम्प्लीमेंट सेट्स का।
नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप वैसे भी करा करते थे लोअर क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको उसका सब लॉजिक मिल जाएगा। जैसे देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शंस ऑफ द टू सेट्स, 2 और 3 सेट्स के बारे में हम देखेंगे। पहले देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है? जैसे हम लोग ये देखा करते थे कि सबसे सिंपल सी बात है, इतने बच्चे, जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे बता दिया कि इतने बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, इतने बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं, और कुछ बच्चों का नंबर दे दिया जो कि कह रहा है कि इतने जो स्टूडेंट हैं या इतने जो बच्चे हैं वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन दे तो पूछेगा कि बताओ कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। सबसे सिंपल सी बात है, देखिए, मतलब किसी स्कूल में, फिर से बता रहे हैं, किसी स्कूल में कुछ बच्चे हैं, जो नंबर दे देगा उनका, कुछ बच्चे जो कि फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं, और कुछ बच्चे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। ध्यान दीजिए, जो फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मान लीजिए नंबर ऑफ ए, जो क्रिकेट खेलने में नंबर ऑफ बी, जो दोनों खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों में है, वो कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों में रहेंगे तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये डबल बार, मतलब ये 2 बार रिपीट हो जाएंगे। तो एक बार हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमें रियल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल पाएगा। अदरवाइज नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी अगर कर दिया ऐड तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये वाला जो है 2 बार रिपीट हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए फुटबॉल भी खेलने वाले में ये इंक्लूड है और क्रिकेट भी खेलने वाले में ये इंक्लूड है, इसीलिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वहां से हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब पूरे कितने स्टूडेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, और पूछ ले कितने स्टूडेंट दोनों खेलते हैं, तो इसी में पुट करके वैल्यू हम आराम से, मान लीजिए कि इसमें पूछ दे, ये दे देगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब पूछ दे कितने हैं ऐसे स्टूडेंट जो दोनों खेलते हैं, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर, मतलब इसी फार्मूले से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। आप पहले सब लिखते जाइए कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, जो नहीं पता है उसके सामने क्वेश्चन मार्क और इसी फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सेम वे में नीचे जो है 3 सेट पे बेस्ड है, मतलब फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी तीनों हो, फुटबॉल हो क्रिकेट हो हॉकी हो। मान लीजिए कह दे इतने स्टूडेंट जो हैं फुटबॉल खेलते हैं, इतने स्टूडेंट जो हैं हॉकी खेलते हैं, इतने स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। अब देखिए कह देगा, कुछ स्टूडेंट दे देगा जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, कुछ स्टूडेंट दे देगा जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, कुछ स्टूडेंट दे देगा जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तीनों खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं। तो उसको इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। जब 3 के बारे में, 3 गेम या 3, जैसे किसी सब्जेक्ट में देता है इतने स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए, इतने स्टूडेंट साइंस में पास हुए, ठीक है, और इतने स्टूडेंट दोनों में पास हुए, तो बताओ कि टोटल कितने स्टूडेंट थे। इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ये मिसलेनियस तक का पूरा कवरअप हो गया है। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे मेल आईडी भी होगी मेरी, उस पर आप मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस पे प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी लगा के दिखा देंगे। अगर दिक्कत होती है पहले आप प्रैक्टिस करिएगा। वैसे मिसलेनियस के हम लोग क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो होंगे 8-10 क्वेश्चन मिसलेनियस से जो भी बढ़िया क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से जो अच्छे क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन होंगे, आई थिंक 23 क्वेश्चन होंगे पूरे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के, तो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम कवरअप करेंगे सेट में। तो मिसलेनियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें आपको ध्यान से कि ये सारी चीजें, लेकिन मिसलेनियस करने से पहले ये जो हम रिवीजन दोनों कराए हैं, ये दोनों रिवीजन एकदम परफेक्ट तैयारी रहनी चाहिए इसकी, मतलब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए और जो भी प्रॉब्लम होती है हमसे शेयर करिए। ओके, थैंक्स, टेक केयर।